नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम मोदी जी के अदानी और अंबानी के बयान के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो के इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे और आपको इसका डिटेल विश्लेषण समझाएंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियो को भी मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को हम लोग अच्छे से आज समझेंगे। वीडियो में मोदी जी के बयान के क्या, अभी मोदी जी ने हाल ही में तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अदानी और अंबानी ने, अभी राहुल गांधी जो है वो अदानी और अंबानी के ऊपर चुनाव में बोलना बंद कर दिया है। तो क्या उनको अदानी और अंबानी के द्वारा बोरा भर भर के और टेम्पो भर भर के पैसे मिल रहे हैं क्या? ये काले धन के पैसे उनको मिल रहे हैं क्या? तो मोदी जी ने ऐसा भाषण तेलंगाना में दिया है। तो इस भाषण के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि क्या ये भाषण सही में मोदी जी के द्वारा ये एक चुनावी भाषण है या सच में अदानी और अंबानी के पास जो काला धन है वो टेम्पो भर भर के जा रहा है। और ये टेम्पो भरने का एक्सपीरियंस कैसे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी को है? क्या उन्होंने पहले कभी ऐसे टेम्पो भर के पैसे उन्होंने लिए थे? क्योंकि बहुत सारे अदानी और अंबानी के ऊपर एलिगेशन लगे थे, लेकिन उस एलिगेशन को दरकिनार करते हुए हमारे जो प्यारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने हमारे लोकसभा में जो निर्वाचित सांसद है, जैसे हम लोगों ने उनको वोट करके भेजा था, उनको निष्कासन करने का। तो चलिए अब मोदी जी का हम वो भाषण सुनते हैं जिसमें मोदी जी कहते हैं, कांग्रेस के ऊपर सीधा एलिगेशन लगाते हैं कि वो टेम्पो भर भर के पैसा उनके पास काले धन का कैसे पहुंच रहा है। तो उस भाषण को हम लोग सुनते हैं, उसके बारे में फिर बाद में लोग बात डिस्कस करते हैं। साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अदानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल तो दोस्तों सुन लिया आपने ये मोदी जी का भाषण। इसमें वो कहते हैं कि जो कांग्रेस के शहजादे हैं, मतलब राहुल गांधी के बारे में वो बात करते हैं और बोलते हैं, राहुल गांधी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने इस लोकसभा के इलेक्शन जब से शुरू हुए तब से उन्होंने अदानी और अंबानी के ऊपर बात करना बंद कर दिया है। तो मैं अभी एक आगे नेक्स्ट वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ मीडिया का, जिसमें वो बता रहे हैं कि हमारे जो राहुल गांधी है वो कंटिन्यू जो हमारा लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो उसमें वो अदानी और अंबानी के ऊपर हमलावर है और ऐसा कोई भी ये नहीं है कि जिसमें राहुल गांधी ने ये बंद कर दिया। तो ये एक तरीके से पूरा प्रधानमंत्री के द्वारा जुमला कहा गया है और उसको बस डिफेंड करने के लिए, एक मुद्दे को भटकाने के लिए उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है। राहुल गांधी जितने भी राजनीतिक मंचों पर जाते हैं, वहां उनके भाषण में एक खास शो स्टॉपर डायलॉग होता है। वो कहते हैं कि देश में अडानी अंबानी की सरकार चल रही है। वो जनता से ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार गरीबों की नहीं बल्कि अडानी अंबानी की सरकार है। राहुल गांधी के शो स्टॉपर डायलॉग पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों तो मोदी जी को
को ऐसा लग रहा है कि अदानी और अंबानी के पास पैसा जो है वो काले धन का पैसा वो कांग्रेस के पास पहुंच रहा है। तो मैं एक बात आपको बता देता हूं कि बहुत दिनों के बाद लगभग 1 और 1.5 साल पहले अदानी पोर्ट के ऊपर 21,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए थे। उस ड्रग्स की जांच करने के लिए एनआईए की टीम छापेमारी करती है वहां पे, और सीबीआई की भी टीम गठित की जाती है ताकि उसका जांच हो सके। लेकिन वो 21,000 ड्रग्स कहां से आए, कैसे आए और वो ड्रग्स कहाँ गए, इसके बारे में अभी तक किसी के पास जानकारी नहीं है। तो क्या उस समय मोदी जी क्या सो रहे थे? ये ड्रग्स पकड़ा गया था तो हमारे एजेंसियों को क्यों इतनी छूट नहीं दी गई ताकि वो स्वतंत्र रूप से जांच कर सके? 21,000 के ड्रग्स कहाँ से आए और कहाँ गए इसकी जानकारी आज तक भी नहीं पता चली। और आज लोकसभा के चुनाव के प्रचार के दौरान आप कहते हैं कि काला धन वापस टेम्पो में भर भर के जा रहा है। तो ये काले धन के पैसे 21,000 करोड़ कहाँ गए? क्या आपने उसमें चुनावी चंदे के रूप में काला धन लिया मोदी जी? तो इसका आपने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी। ये तो आपको रैली में बताना चाहिए कि वो 21,000 के ड्रग्स कहाँ गए। जब था तो उसके बारे में मीडिया में जो जानकारी आई थी उसका मैं वीडियो क्लिप आपको सुनाता हूँ। और ऐसा है कि जब मीडिया ने इस वीडियो को दिखाया तो ऊपर से मीडिया के ऊपर ही अदानी ग्रुप के द्वारा FIR कर दिया गया। देश के सबसे बड़े ड्रग्स बरामदगी केस में एनआईए की विशेष अदालत ने जी मीडिया के पत्रकारों को पेश होने के लिए और समय दे दिया है। ये मामला अदानी समूह द्वारा संचालित मुंद्रा पोर्ट पर मिले हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स की बरामदगी खबर दिखाए जाने से नाराज अदानी समूह ने जी मीडिया के खिलाफ केस कर दिया था। फिलहाल इस मामले की जांच एनआईए कर रही है, जिसने अपनी चार्जशीट में ड्रग्स के तार पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े होने का शक जताया है। सच दिखाने पर जी मीडिया के पत्रकारों को कोर्ट में खींचा। अडानी समूह के मुंद्रा पोर्ट से मिले 2,988 किलो ड्रग्स केस में एनआईए ने पेश की चार्जशीट। एक तरफ जहां देश के सबसे बड़े ड्रग्स बरामदगी केस की चार्जशीट एनआईए की ओर से कोर्ट में पेश की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ जी मीडिया के कर्मचारी इस खबर को दिखाने की वजह से कोर्ट रूम में खड़े थे। अडानी पोर्ट पर बरामद ड्रग्स मामले की रिपोर्टिंग करने की वजह से अडानी समूह जी मीडिया समूह को कोर्ट में लेकर पहुंचा है। जिस वक्त जी मीडिया के वकील पत्रकारों की पेशी के लिए और वक्त मांग रहे थे, उस वक्त अडानी समूह के वकील कोर्ट पर सुन लिया कि कैसे 21,000 का ड्रग पकड़ा गया। और जब मीडिया उसके तो जो जी न्यूज का विश्लेषण है वो ड्रग्स के बारे में आपने तो देख लिया। और कैसे देखा आपने कि अडानी ग्रुप के द्वारा ऊपर से जी न्यूज के ऊपर ही क्लेम फाइल कर दिया गया और ना ही उसमें सरकार इंटरवीन करती है और ना ही कुछ। और वो आज तक केस का पता नहीं कि 21,000 ड्रग कहाँ से आए और कहाँ गए। जो हमारे लोकसभा के जीते हुए कैंडिडेट थे बंगाल के कृष्णानगर सीट से और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उनको निष्कासित कर दिया गया क्योंकि वो लगातार रूप से हमलावर थे अदानी के और अंबानी के ऊपर, ज़्यादातर अदानी के ऊपर। और लगातार वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वो 21,000 के ड्रग्स कहाँ से आए। और वैसे भी अदानी की संपत्ति जो है लगभग 200 गुना इन 10 सालों के अंतराल में बढ़ी है। को निकाल सकते हैं जिसकी संपत्ति जो है 200-300 गुना बढ़ी हो, जो गरीब परिवार से हो। तो आपको ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। और इन्होंने पूरी खुली छूट दे रखी है ताकि जो देश की संपत्ति है उसको लूट लिया जा सके। कड़ी में जब लोकसभा से एक जीते हुए सांसद ने सवाल पूछा तो उसे लोकसभा से निष्कासित कर दिया क्योंकि वो लगातार रूप से अदानी के ऊपर हमलावर थी और वो लगातार अदानी से सवाल पूछ रही थी। वो बंगाल से है और कृष्णनगर सीट से जीती हुई है और उन्हें लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। और निष्कासित करने का हवाला ये दिया गया कि उसने कैश फॉर क्यूरी मतलब पैसा लिया है लोकसभा में क्वेश्चन पूछने के लिए। This Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue. Let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. You hate minorities, you hate women, you detest Nari Shakti, you cannot handle power and authority. I am 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. तो ऐसा वो एक सांसद नहीं है, उसी कड़ी में राहुल गांधी को सस्पेंड किया गया, महुआ मोइत्रा को किया गया, राघव चड्ढा को किया गया, संजय सिंह को किया गया। तो इसमें लिस्ट में ये लिस्ट बहुत लंबी है।
और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लोकसभा के निलंबित सांसदों पर लोकसभा सचिवालय की तरफ से अब नया आदेश जारी किया गया है। सर्कुलर एक जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो भी सांसद लोकसभा से निलंबित किए गए वो सभी सांसद संसद भवन के साथ ही लॉबी और गैलरी तक में नहीं आ सकते हैं। लगातार हंगामे की वजह से लोकसभा से अब तक 95 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं और ये सभी सांसद अब नए सर्कुलर के मुताबिक अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, चाहे वो चैम्बर हो, लॉबी हो, गैलरी हो, कहीं पर भी इन्हें एंट्री नहीं मिल पाएगी। और ये पूरा सर्कुलर कल की जो घटना हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए अब जारी किया गया। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जब लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया जिसकी कॉपी आप न्यूज 18 इंडिया के ऊपर इस वक्त देख पा रहे हैं। लोकसभा से अब तक 100 अगर काला धन था तो मोदी जी ने सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई, ईडी की रेड क्यों नहीं पड़ी वहां पे? अभी तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि तुरंत जो विपक्षी नेता हैं उनके घर पे ईडी की रेड पड़ रही है, लेकिन क्यों नहीं ईडी की रेड वहां तक पड़ती है? ईडी क्यों वहां जाने से पहले ही सो जाती है और वहां तक रेड उसकी नहीं पड़ती है? तो ये अपने आप में एक सवाल है, ताकि और इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी और होम मिनिस्टर को ही देना है ताकि वो बता सके देश को कि इसकी सच्चाई क्या है। आप मुझे ब्रजेश जी 3 घंटे के लिए सीबीआई दिलवा दीजिए। मोदी को, अडानी को और अमित शाह को एक बैरक में रखूंगा जेल में डाल के। एक बात मैं आपको ब्रजेश जी बता दूं, अडानी के नौकरों से हम लोग डरते नहीं। ये अडानी की नौकर की सरकार चली है, अडानी के नौकर हैं जो देश की सरकार में बैठे, इनसे हम डरेंगे? जब तक ये सरकार है, आज की तारीख से लेकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 मई जब तक इसका टेन्योर हो तब तक आप जेल में डाल दीजिए। अभी यहां से निकल रहा हूं, 1 घंटे बाद पकड़ के जेल में डाल दीजिए। आप जेल से डराएंगे हम लोग को? जेल से डराएंगे? आंदोलन की कोख से हम लोग निकले।